इजराइल हर तरफ से दुश्मन से घिरा है, लेकिन फिर भी सीना ताने खड़ा है। आखिर ये ताकत का कारण क्या है? दुनिया भर से यहूदी आखिर इजराइल क्यों लौटने लगे? युद्ध में तो लोग सुरक्षित जगह ढूंढते हैं। जिंदा दिल इजराइल कभी युद्ध क्यों नहीं हारा? हर बार गिरकर उठने का हुनर जानता है इजराइल। इजराइल अद्भुत देश है। युद्ध की सूरत में लोग सुरक्षित ठिकाना ढूंढते हैं, लेकिन यहूदी वो तो विदेशों का सुरक्षित ठिकाना छोड़कर हर देश की एयरपोर्ट पर उमड़ पड़े हैं। वो अपने घर यानी इजराइल लौट जाना चाहते हैं। अमेरिका का जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट से लेकर पेरिस और राजधानी तेल अवीव तक एयरपोर्ट दर एयरपोर्ट देश वापस लौट रहे इजरायलियों की भीड़ हर तरफ है। इजराइल लौट रहे लोगों में नौजवान सबसे आगे हैं। वो देश की खातिर लड़ने को बड़ी संख्या में वापस लौट रहे हैं। भावनाएं उफान पर हैं। चारों तरफ दुश्मन से घिरे होने के बावजूद इजराइल का वजूद कैसे कायम है, इसे समझने के लिए ये एक तस्वीर ही काफी है। इजराइल वासियों की यही राष्ट्रभक्ति ने इजराइल को दुश्मनों के बीच इस दुख और दर्द के दौर में भी सीना तान कर खड़ा रखा है। इजरायली मीडिया के मुताबिक सेना ने रिजर्व सैनिकों की संख्या 3,60,000 कर दी है, इसलिए इजरायलियों में घर लौटने की होड़ मची है। भारत आए इजरायली नागरिक भी युद्ध के बीच अपने घर लौटने को बेताब हैं। भारत आए 6,000 इजरायली नागरिक अपने घर जाकर सेना में शामिल होना चाहते हैं। अमेरिका से लेकर फ्रांस तक हर देश में एयरपोर्ट पर यहूदियों की लाइन लगी है। इजराइल सरकार ने जंग से जुड़े फैसले लेने के लिए यूनिटी गवर्नमेंट बनाई है और 3 सदस्यों की वॉर कैबिनेट भी बनाई है। नई सरकार में विपक्षी पार्टी को भी शामिल किया गया है। कैबिनेट में प्रधानमंत्री नेतन्याहू, विपक्षी नेता बेनी गैट्स और मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट रहेंगे। इजरायली रक्षा मंत्री गैलेंट ने कहा है, हमने युद्ध के सभी नियम बदल दिए हैं। हमारे सैनिक अब किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। उन पर मिलिट्री कोर्ट में कोई केस दर्ज नहीं होगा। हमास गाजा को बदलना चाहता था, हम इसे 180 डिग्री तक बदल डालेंगे। वे इस बात के लिए हमेशा पछताएंगे कि गाजा अब कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। इतिहास गवाह है, जब जब इजराइल पर हमले हुए हैं, इजराइल ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। न सिर्फ जवाब दिया है, बल्कि अपनी स्थिति पहले से भी मजबूत करता गया है। फिर चाहे 1967 का 6 दिन का युद्ध हो या फिर 1973 का अरब इजराइल युद्ध, हर युद्ध में इजराइल भौगोलिक तौर पर अपना आकार बढ़ाता गया है। फिलिस्तीनियों की जमीन खिसकती गई है। 7 अक्टूबर शनिवार को इजराइल में जो कुछ हुआ, उसके बाद ऐसा लग रहा है इस बार शायद गाजा बचेगा ही नहीं। हमास का उद्देश्य फिलिस्तीन को इजराइल से आजाद कराना और उसे इस्लामिक स्टेट बनाना था, लेकिन इस बार हमास ने जो किया है, उसके बाद ऐसा लगता है इजराइल गाजा समस्या को हमेशा के लिए खत्म ही कर देगा। गाजा बॉर्डर पर इजराइल की 3 लाख की सेना बिल्कुल तैयार खड़ी है। भूमध्य सागर में अमेरिका के 2 युद्धपोत अपनी पोजीशन ले चुके हैं। अमेरिकी युद्धपोत पहुंचने का मतलब है इजराइल के रास्ते में अगर किसी भी अरब देश ने रोड़ा बनने की कोशिश की तो अमेरिका की युद्ध में एंट्री हो जाएगी। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा, हम इस बार वो करने जा रहे हैं जो अगले 50 साल तक इजराइल का कोई दूसरा दुश्मन हमारे खिलाफ उठने की कोशिश नहीं करेगा। हम हमास को मिटा देंगे। इजराइल के लोगों के अंदर की राष्ट्रभक्ति और उनके स्वाभिमान ने ही इजराइल को बुलंदी पर पहुंचाया है। दुनिया जानती है इजराइल इस बार फिर से उठ खड़ा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।